अरे भाई साहब, इनको सामान मत देना, नहीं तो हम नहीं लेंगे। अरे इनको अपनी दुकान से जाने के लिए बोलो ना। इस सज्जन ने मास्क पहन रखा है और सबसे 6 फीट की दूरी भी बनाई रखी है, लेकिन आप मास्क नीचे करके बात कर रहे हैं, उससे सबको इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा है। समझदार बनिए। अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। एक जागरूक नागरिक बनो। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। टुडे you will study here how to combine 2 or more than 2 simple sentences into one simple sentence just by using an adverb or adverbial phrase। तो स्टूडेंट जानकारी के लिए बता दें, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों सेम ही होता है। दोनों के फॉर्म में थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिलता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज, डिफरेंस इज ओनली द फॉर्म्स, यानी स्वरूप का अंतर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देख लेना चाहिए कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज पढ़ने से पहले हमें एडवर्ब की डिफिनेशन के बारे में जानना जरूरी होता है। तो एडवर्ब क्या है? हियर आई हैव मेंशन्ड ए शॉर्ट डिफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्ब इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक शब्द होता है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड या शब्दों का एक समूह होता है। विच मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच। मॉडिफाइज मीन्स क्या होता है? मॉडिफाइज मीन्स टू टेल समथिंग इन एडिशन, यानी कुछ अतिरिक्त जानकारी देना। मॉडिफाई का मतलब किसी चीज़ के बारे में वो एक्स्ट्रा नॉलेज देना, ठीक है। तो विच मॉडिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। एक्सेप्ट मतलब सिवाय, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उन सब को मॉडिफाई करता है कौन? एडवर्ब। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, मोहन रन्स क्विकली। अब देखिए इस वाक्य में रन क्या है? रन वर्ब है और क्विकली ये एडवर्ब है। अब यहाँ रन की विशेषता बता रहा है क्विकली। क्विकली जो शब्द है वो रन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी रन के बारे में जानकारी दे रहा है। जैसे वह तेज दौड़ता है, यानी दौड़ने की विशेषता क्या है? तेज है। तो इसमें एडवर्ब क्या है? क्विकली। और जो दूसरा एग्जाम्पल है, ही राइट्स वेरी फास्ट, तो यहाँ तो फास्ट ऑलरेडी एडवर्ब है, लेकिन फास्ट को भी डिस्क्राइब कर रहा है वेरी फास्ट, बहुत तेज। तो इस प्रकार वेरी जो है ये भी एक एडवर्ब ही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में जो समानता या जो डिफरेंस है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिसकी मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है, केवल उनके फॉर्म में अंतर आता है। जैसा कि हमने बताया है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज, डिफरेंस इज ओनली इन द फॉर्म, यानी स्वरूप का केवल अंतर है। जैसे पहला वाक्य, एडवर्ब में अगर एक सेंटेंस लिखा हो, ही डिड इट सक्सेसफुली, उसने इसे सफलतापूर्वक किया। अब इसे हम एडवर्बियल फ्रेज में यानी ग्रुप ऑफ वर्ड में कन्वर्ट करें एडवर्बियल फ्रेज में, तो हो जाएगा ही डिड इट विथ ग्रेट सक्सेस, यानी वह पूरी सफलता के साथ इसको किया और उसने सफलतापूर्वक इसको किया। दोनों बातें सेम हैं, इनके मीनिंग में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस पे, आई थैंक्ड हिम हार्टेडली, यानी मैंने उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। तो आई थैंक्ड हिम विथ ऑल माई हार्ट, यहाँ हार्टेडली जो है वो एडवर्ब है और विथ ऑल माई हार्ट ये एडवर्बियल फ्रेज है। एक और लास्ट एग्जाम्पल है, ही वेंट टू मार्केट हरिडली, वह बहुत जल्दी से बाजार गया। वेंट को कौन डिस्क्राइब करा है? हरिडली, यानी वो बाजार कैसे गया? बहुत तेज गया। तो इट मीन्स हरिडली जो है एडवर्ब है। अब इसको जब एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही वेंट टू मार्केट इन ए हरी, यानी हरिडली को इन ए हरी में चेंज किया गया। दोनों का मतलब सेम है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में। तो अब हम लोग इसके फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। तो आ गए हम लोग अपनी स्क्रीन पे। रूल नंबर 6, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ पे हमने एक छोटा सा डेफिनेशन दे रखा है। इसमें लिखा हुआ है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज दोनों का अर्थ एक ही होता है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया था। केवल इनके शारीरिक बनावट में अंतर होता है, यानी एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज दोनों सेम होता है। एडवर्ब साधारणतया ly का प्रयोग करके बनता है। यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तब उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, जैसा कि अभी पहले हमने स्टार्टिंग में इसको समझाया। यह विधि उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे या तो एडवर्ब कहेंगे या एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, रोहन वेंट टू कॉलेज ही वाज पंक्चुअल। ये तो सेपरेट सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है, इसको कंबाइन करना है। लिखा हुआ है रोहन वेंट टू कॉलेज ही वाज पंक्चुअल। रोहन कॉलेज गया, वह पंक्चुअल था। यहाँ दूसरे वाक्य का पंक्चुअल शब्द पहले वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, अतः पंक्चुअल शब्द को एडवर्ब में बदलकर दोनों वाक्य को मिलाकर इस प्रकार लिख सकते हैं, रोहन वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली। बहुत ही इजी है, आप इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ कुछ शब्द है जिसे हम एडवर्ब में इस प्रकार लिखेंगे और उसे एडवर्बियल फ्रेज में हम इस प्रकार लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है हरिडली। हरिडली को हम इन्हें हरी लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर हमने एग्जाम्पल में बताया है। केयरफुल्ली, केयरफुल्ली को विथ केयर एडवर्बियल फ्रेज में लिख सकते हैं। और केयरलेसली को विदाउट केयर यानी लापरवाही से। देयर को एट दैट प्लेस में भी लिख सकते हैं। और ब्यूटीफुल्ली को इन ए ब्यूटीफुल मैनर में लिख सकते हैं, यानी ये एडवर्ब है और ये बगल में एडवर्बियल फ्रेज है। दोनों चीज़ें सेम हैं, दोनों की मीनिंग सेम ही होता है, केवल इसके फॉर्म में अंतर देखने को मिलता है। अब नोट में है एडवर्बियल फ्रेज प्रायः दिए गए सेंटेंस में से किसी न किसी एक सेंटेंस में रहता है, जबकि एडवर्ब दिया नहीं रहता है। इसे उन वाक्यों में आए हुए एडजेक्टिव से बना देते हैं। प्रायः जब किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ देते हैं तो वह एडजेक्टिव से एडवर्ब हो जाता है, यानी किसी एडजेक्टिव में अगर हम ly लगा दें तो वह एडजेक्टिव एडवर्ब में बदल जाता है। जैसे यहाँ कुछ शब्द हैं, जैसे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में हम ly लगा दें तो ब्यूटीफुल्ली हो जाएगा, तो ब्यूटीफुल्ली एडवर्ब हो जाएगा। और अगला जो वर्ड है केयरफुल, केयरफुल में ly अगर ऐड कर दिया जाए तो केयरफुल्ली हो जाएगा। पंक्चुअल, पंक्चुअल में ly लगा दें तो पंक्चुअली हो जाएगा। तो ब्रेव है ब्रेवली हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट है अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा। हैप्पी है हैप्पीली हो जाएगा। और स्लो है तो स्लो का स्लोली हो जाएगा। यानी यदि एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ly लगाकर एडवर्ब में उसे बदल देते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कब और कैसे करें? तो जब दिए गए सेंटेंस में से, ध्यान दीजिए, जब दिए गए सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब की विशेषता बताए, यानी जो पहला सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो विशेषता बताने वाले सेंटेंस को एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदलकर दूसरे वाक्य में जोड़ देते हैं। सिंपल है। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा दे रहे हैं। अब इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में आएंगे, पेपर में इसी प्रकार सेंटेंस दिए होते हैं। पहला सेंटेंस है सेपरेट, अलग अलग दिया हुआ है। शी रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। शी रोट इट इन ए हरी। अब इसे हम इन ए हरी मतलब जल्दी से, या एडवर्बियल फ्रेज में दिया हुआ है तो इसे हम एडवर्ब में चेंज कर देंगे, कंबाइन करेंगे। कैसे हो जाएगा? अब पहले वाले सेंटेंस को हम सेम हूबहू रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी जो डिस्क्राइब कर रहा है इन ए हरी, किसको डिस्क्राइब कर रहा है?
लिखने को, ठीक है, राइट को, तो मीन्स हमें इसी को एडवर्ब में चेंज करना है। तो शी रोट ए लेटर हरीडली, आप ऐसे भी लिख सकते हैं शी रोट ए लेटर इन ए हरी। अगला एग्जाम्पल है द स्कूल बस अराइव्ड इट वाज पंक्चुअल, स्कूल बस आ गया, यह पंक्चुअल था। अब पंक्चुअल दिया है तो पंक्चुअल में हम ly लगा देंगे। द स्कूल बस अराइव्ड पंक्चुअली, आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। वहीं तीसरा एग्जाम्पल है कंप्लीट दिस वर्क इट शुड नॉट बी डिलेड, इस काम को पूरा करो, इसमें देरी नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, कंप्लीट दिस वर्क विदाउट डिले, बिना देर किए इस काम को पूरा करो। एक और एग्जाम्पल है राणा प्रताप वाज द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। राणा प्रताप जो थे मेवाड़ के यश थे, ग्लोरी का मतलब होता है यश, और देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं। तो डाउट में हम क्या कर देंगे, अनडाउटेडली, अनडाउटेडली यानी निसंदेह, अनडाउटेडली का मतलब निसंदेह होता है, यानी निसंदेह राणा प्रताप जो थे मेवाड़ के ग्लोरी थे, ठीक है। तो राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़, इस प्रकार इसे एडवर्बियल फ्रेज में चेंज कर देंगे। अगला है द स्टूडेंट रीड द बुक ही रीड इट इन ए हरी, ये भी बहुत ईजी है। द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली, बिल्कुल आप इस प्रकार इसको बनाएंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ हमने कंप्लीट किया। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ होमवर्क दे रखे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी कॉपी में कंबाइन करें, देखें आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए।